ये है मेरे सारे बुक्स ऑल टोटल। बहुत सारे हैं लेकिन ये बहुत कम है। एक लाइफ की सच्ची बात बताऊं, आपके पास जितना सारा बुक्स होगा ना, आप उतना ज्यादा कंफ्यूजन में रहोगे लाइफ में। Hi everyone, this is Trisha here. Welcome back to my channel once again. So today's video is very interesting, yet a requested video. Many of you have requested me to share my resources and my books which I have followed during my NEET preparation. So here I am with this video regarding all my resources and all my books which I have followed during my preparation. Without wasting much time, let's get into the video. But before that, let me tell you that the number of books you have is always inversely proportional to the preparation you have. That means आपके पास जितना ज़्यादा बुक होगा उसका मतलब ये नहीं है कि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है। एक लाइफ की सच्ची बात बताऊं, आपके पास जितना सारा बुक्स होगा ना, आप उतना ज़्यादा कंफ्यूजन में रहोगे लाइफ में कि आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आपके पास कम बुक हो और उस बुक को आप बहुत अच्छे से बार बार रिवाइज करो। आपके पास 10 बुक्स है लेकिन आप वो सिर्फ एक बार कर रहे हो, दैट डज नॉट मेक सेंस। बट अगर आपके पास सिर्फ 2 बुक्स हैं और उन 2 बुक को आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर रहे हो, उन 2 बुक का आपने 10 बार कर लिया है, तो दैट मेक सेंस। सो आई होप इट इज़ क्लियर दैट आपको क्या करना चाहिए। आपको बुक्स के पीछे नहीं भागना है कि मुझे ये बुक भी चाहिए, मुझे वो बुक भी चाहिए, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। नो, एवरीथिंग इज गुड, लेकिन स्टिक टू अ सिंगल और सम रेफर्ड एंड स्टैंडर्ड बुक्स एंड डू योर प्रिपरेशन। सो हमेशा बहुत सारा बुक्स फॉलो मत करो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा बुक फॉलो करोगे आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे उन बुक्स को, ठीक है। तो इट्स बेटर कि लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आप बहुत अच्छा प्रिपरेशन लो। एंड मैंने यही किया है। मेरे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थी, मैंने उन्हीं के सहारे एटलीस्ट 600 प्लस मैंने स्कोर किया है। सो वही मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी कि मेरे पास क्या क्या बुक्स थे एंड मैंने ऑनलाइन कहाँ से पढ़ी है, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस की है। ऑल द थिंग्स आई विल शेयर इन दिस वीडियो इन डिटेल्स, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये है मेरे सारे बुक्स ऑल टोटल। बहुत सारे हैं लेकिन ये बहुत कम है। बहुत लोगों के पास इससे भी ज़्यादा रहते हैं, मतलब इन बुक्स के डबल या ट्रिपल रहते हैं, बट मेरे पास बहुत कम है। इनमें मोस्टली एनसीईआरटी है एंड कुछ इधर उधर के रेफरेंस बुक्स हैं जो मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी एंड जो वर्थ इट है अकॉर्डिंग टू मी। सो आई विल स्टार्ट विद द सब्जेक्ट विच वी ऑल लव, दैट इज बायोलॉजी। सो फॉर बायोलॉजी द ओनली एंड ओनली बुक यू नीड टू फॉलो इज एनसीईआरटी। ओके, सो आपको एनसीईआरटी के अलावा कोई भी बुक को हाथ भी नहीं लगाना है फॉर बायोलॉजी। स्पेशली एनसीईआरटी इज 100% इनफ। मतलब इसके अलावा एक भी अगर क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप समझ लो कि वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से कनेक्टेड तो जरूर है। एनसीईआरटी से बाहर बायो में क्वेश्चन नीट में कभी आ ही नहीं सकता, आई गारंटी यू। सो बायो में एनसीईआरटी के अलावा मैंने तो एटलीस्ट कुछ नहीं किया था, मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा था। इनफैक्ट मैंने पहले भी आपको बोला है कि बायोलॉजी के लिए मैंने कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कभी भी नहीं किया था। आपको करना अगर है तो आप कर सकते हो, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे बायोलॉजी के लिए, बट मैंने पर्सनली नहीं किया था एंड आई वुड नॉट रिकमेंड यू फॉर डूइंग क्वेश्चंस। हाँ, आप तब क्वेश्चन कर सकते हो जब कोई चैप्टर आपको हार्ड लग रही है, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द चैप्टर प्रॉपरली, यू आर नॉट गेटिंग द ग्रिप ऑफ दैट चैप्टर, तब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू उस चैप्टर को समझ सकते हो। बट एल्स मैंने कभी बायोलॉजी के लिए कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कभी नहीं किया था। सो मैंने जो किया था मैं आपको वही रिकमेंड कर पाऊंगी। सो बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी को आपको लाइन टू लाइन एकदम, मतलब क्या बोलूँ, पूरा लाइन टू लाइन पढ़ना है एकदम। फॉर बायोलॉजी द ओनली बुक आई रेफर्ड वाज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अलावा मैंने कुछ नहीं किया था बायो में। Now coming to chemistry. For inorganic chemistry and organic chemistry, again I followed fully NCERT. मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो फुल्ली एनसीईआरटी, कुछ भी एनसीईआरटी के अलावा मैंने नहीं पढ़ा था। बिकॉज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे डेटाज होते हैं, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एंड एनसीईआरटी के अलावा, एनसीईआरटी के बाहर जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं गैदर करके आई विल नॉट हैव मच हेल्प, इसीलिए मैं एनसीईआरटी पर ही स्टिक रही थी। एंड ट्रस्ट मी, दिस ईयर एनसीईआरटी मैं पढ़ के गई थी, इसीलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझे बहुत सारा क्वेश्चंस, इनफैक्ट मैं बोलूँ 95% क्वेश्चन शायद मुझे कॉमन मिला था एनसीईआरटी से इस बार। एंड यू ऑल नो दैट इस बार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे नीट में।
सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी इज मस्ट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी आपको ऐसे पढ़ना होगा जैसे कि आप बायो पढ़ रहे हो। जैसे आप बायो एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, वैसे ही आपको केमिस्ट्री, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ऑल्सो यू हैव टू फॉलो एनसीईआरटी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो जो रिएक्शंस आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सिर्फ वही वही आपको करके जाना है, वही मैकेनिज्म्स, वही रिएक्शन आपको पढ़ के जाना है, उसके अलावा एक भी आपको नहीं पढ़ना है। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए स्टिक टू एनसीईआरटी अगेन। एंड फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ऑल्सो जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं वो भी एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। सो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी जो थ्योरी पार्ट है उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। एंड क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स जो होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, उसके लिए यू कैन फॉलो अ क्वेश्चन बैंक। आपके पसंद का क्वेश्चन बैंक का फॉलो कर सकते हो। मैंने एज सच फिजिकल केमिस्ट्री के लिए कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई बुक फॉलो नहीं किया था। एज आई ऑलरेडी सेड अर्लियर कि मैं फिजिक्स वाला ऐप से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं वहीं से करती थी। एंड और एक जगह से मैं करती थी, वो मैं लास्ट में बताऊंगी कहाँ से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। नाउ कमिंग टू फिजिक्स। फिजिक्स के लिए मैंने कोई भी बुक फॉलो नहीं किया था। मैंने सिर्फ लेक्चर फॉलो किए थे यकीन बैच के, जो मैंने पहले बोले हैं, पीडब्ल्यू के यकीन बैच एंड उम्मीद बैच जो यूट्यूब में फ्री है, उम्मीद बैच फिजिक्स वाला के ही। तो वो दोनों बैच के जो लेक्चर नोट्स हैं, मैं वही नोट से ही फिजिक्स पढ़ती थी। एंड क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करती थी फिजिक्स वाला के ऐप से। एंड मैं और एक बुक से फिजिक्स के लिए क्वेश्चन अलग से प्रैक्टिस करती थी, क्योंकि आई वॉज वीक इन फिजिक्स। तो मुझे एक बुक चाहिए था जहाँ से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ। वो है आपका MTG का नीट गाइड। तो ये बुक मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ है। मतलब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, लाइक एक चैप्टर के आपको 200-250 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मतलब इतना सारा क्वेश्चंस करना इज़ नॉट पॉसिबल, बट अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छा। मैं तो नहीं कर पाई थी, सो अगर आप कर पाते हो तो बहुत अच्छा है। और ये नीट लेवल का ही क्वेश्चन इसमें होता है, प्लस इसमें PYQs भी हैं। सो डेफिनेटली आप MTG का नीट गाइड जो है वो आप फिजिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए फॉलो कर सकते हो। इनफैक्ट आप केमिस्ट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी MTG का नीट गाइड फॉलो कर सकते हो। आई पर्सनली फॉलोड ओनली फॉर फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स मेरा ज़्यादा वीक था, केमिस्ट्री उतना वीक नहीं था, इसलिए केमिस्ट्री में कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करके भी मेरा हो गया था। बट फिजिक्स में मुझे बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन चाहिए थे ताकि मैं अपने कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर कर पाऊँ। दैट्स वाई ये एक टिप है, बोनस टिप जो है कि आपको अगर कहीं पे भी लग रहा है कि ये हार्ड है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायो हो, हमेशा उस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपको उस टॉपिक में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यही मैं करती थी फिजिक्स में। मैंने यही किया जब भी मुझे लगता था कि ये बहुत हार्ड है। जैसे मुझे रोटेशनल मोशन बहुत ज़्यादा हार्ड लगता था, तो रोटेशनल मोशन का सबसे ईजी सवाल जो थे मैंने ढूंढा, ठीक है, सबसे ईजी सवाल मैंने वो करना स्टार्ट किया। और ईजी सवाल मेरे से हो जा रहे थे रोटेशनल के, तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि येस आई कैन डू दिस। इसके बाद धीरे धीरे ईजी से थोड़ा मॉडरेट लेवल क्वेश्चन मैं करी, फिर मॉडरेट टू हाई लेवल, ज़्यादा हाई लेवल मैं करती नहीं थी। तो ऐसा ही मेरा अप्रोच होता था फिजिक्स के लिए, क्योंकि फिजिक्स इज़ वेरी लाइक मुझे तो बहुत ज़्यादा टफ लगता है। ये फिजिक्स रिगार्डिंग मैं और एक वीडियो बना दूंगी डिटेल में कि कैसे आपको फिजिक्स में अप्रोच आपका होना चाहिए। ये तो था कि आपको कहाँ से थ्योरी पढ़नी है, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। बट लास्ट 3 मंथ्स के लिए मैंने और एक नहीं 2 बुक्स फॉलो किए थे, जो मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए स्पेशली मैंने लास्ट 3 महीने में ये फॉलो किया था। दिस इज़ MTG 35 years नीट, ठीक है। तो आपको मतलब मैं ये रिकमेंड हाईली करूँगी कि इफ़ यू आर लाइक मी, कि आपका फिजिक्स बहुत ज़्यादा वीक है, आपको फिजिक्स बिल्कुल नहीं आती है, तो प्लीज़ गो फॉर दिस बुक। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, 35 years क्वेश्चंस हैं। एंड आई फील 35 years के क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो ना, तो आपका नीट में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। लाइक आई गॉट कॉमन क्वेश्चन इन माई नीट एग्जाम फ्रॉम दिस बुक, लाइक फ्रॉम प्रीवियस ईयर डेफिनेटली। सो प्रीवियस ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने फिजिक्स पे बाहर के क्वेश्चंस बहुत कम प्रैक्टिस किए हैं। मैंने मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके मैं गई थी, इसीलिए मुझे कॉमन भी मिला था, ठीक है। सो फिजिक्स पे अगर आपको कुछ नहीं आता है ना, तो आप PYQs कर लो। PYQs ईजी साइड में होते हैं, आपसे बन जाएंगे। और अगर नहीं भी बनते हैं ना क्वेश्चंस, तो सोल्यूशन तो आपको समझ में आ ही जाएगा। सो ये बुक और ये बुक, दिस इज़ फॉर फिजिक्स एंड दिस इज़ फॉर केमिस्ट्री। ये बुक मुझे बहुत काम में आई थी लास्ट 3 महीने में। लाइक मैंने पूरा बुक कंप्लीट किया था, जितने सारे चैप्टर्स हैं मैंने इस बुक से सारे चैप्टर्स किए थे, फिजिक्स के भी और केमिस्ट्री के भी। केमिस्ट्री के लास्ट
टाइम में मैंने इस बुक से PYQs किए थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी, जस्ट टू चेक कि मैंने जो पढ़ा है मुझे आता है या नहीं आता है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा होता है कि हम पढ़ते जाते हैं बट समझ में आता नहीं है कि कितना पढ़ा है और कितना नहीं पढ़ा है। इसीलिए जस्ट टू चेक मैंने लास्ट लाइक 1 महीने पहले शायद इस बुक से ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए थे। सो मैं सच में बताऊँ, इतने सारे बुक्स जो मैंने खुद आपको दिखाई है, नीट गाइड ये वो, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ में जो आया है ना मुझे ये 2 बुक आया है। सो PYQ इज़ मस्ट फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री स्पेशली। इनफैक्ट बायोलॉजी के भी PYQs मस्ट है, बट ओनली फॉर लास्ट 5 years, बिकॉज उससे पहले बहुत NCERT के बाहर वाले क्वेश्चंस होते थे जो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और 2 बुक मैं आपको रिकमेंड करूँगी, मतलब ये 2 बुक मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, मैं आपको बोलूँगी कि आप ऐसे टाइप के कुछ और बुक भी आप फॉलो कर सकते हो। जैसे कि ये फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए मेरे पास 2 हैंडबुक थी। एक्चुअली ये एलिन के है, ठीक है, ये मेरे नहीं है, मेरे फ्रेंड का है, मैंने उससे बोरो किया था। ही इज़ एन MBBS स्टूडेंट, तो उससे मैंने बोरो किया था ये केमिस्ट्री का, ये फिज़िक्स का हैंडबुक। मतलब ये रिवीजन में बहुत ज़्यादा काम आता है। मतलब इतना छोटा बुक में आपका केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स हैं, मतलब सारे फॉर्मूलेज हो गए, छोटे मोटे थ्योरीज हो गए, ग्राफ्स हो गए, सब कुछ। और ये फिजिक्स के लिए इतना पतला, इतना छोटा बुक में सारे फॉर्मूलेज है इसमें। तो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए तो ये बहुत मुझे काम में आया था। मतलब दिस इज़ सो हैंडी। मतलब इतना छोटा बुक है, इतना पतला बुक है, जिसमें आपका 11th 12th पूरा सिलेबस है फिजिक्स का। तो आप समझ सकते हो कि कितना हैंडी होने वाला है ये एंड मोमेंट पे, क्योंकि लास्ट टाइम में आके तो आप इतने सारे नोट्स लेके नहीं बैठ सकते, राइट, रिवीजन के लिए। तो आपको कुछ हैंडी चाहिए होगा। तो जब मैं टेस्ट देती थी ना, तो यही बुक मैं रिवाइज करके टेस्ट देती थी। टाइम भी कम लगता था, 1 दिन में हो जाता था मेरा पूरा बुक। तो वैसे ही मैं रिवाइज करती थी लास्ट में। एंड वन मोर बुक आई एम गोइंग टू रिकमेंड यू, एंड दिस इज द लास्ट बुक विच आई एम गोइंग टू रिकमेंड, दैट इज ये वाला, प्रीवियस 10 years नीट। ये बुक में सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा लास्ट 10 years के। इनफैक्ट इसमें 2022 का भी क्वेश्चन है विद सोल्यूशन। सो ये क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट में ही है, जैसे हमें नीट में क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है, ये क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट में ही है। मैंने शायद 2019, 21 और 1 ईयर मैंने किया था, लाइक 3 से 4 साल का मैंने यहाँ से किया था। करना मुझे था सारा, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन ये अगर आप सारा करते हो ना, तो आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। नीट से पहले अगर आप इस बुक से हर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि ये नीट का ही क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर्मेट में, क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट में। पहले मैंने जो दिखाया आपको ये वाला, दिस इज, ये चैप्टर वाइज फॉर्मेट में है, चैप्टर वाइज PYQs है, और इस पे क्वेश्चन फॉर्मेट में है, इस बुक पे क्वेश्चन फॉर्मेट में है। सो इन दोनों बुक पे डिफरेंस है। एंड लाइक मुझे ये काम में आया था, उतना ज़्यादा काम में नहीं आया था, बट आया था डेफिनेटली। लाइक ऑफलाइन टेस्ट का जो फील वो मैंने इस बुक से मुझे मिला था। सो या लाइक ये आप लास्ट के लिए कर ही सकते हो फॉलो, इट इज़ गुड, लाइक आई विल रिकमेंड दिस। सो दैट इज़ ऑल आई हैव विथ मी, लाइक आई हैड विथ मी। इसके अलावा मैंने एज सच कुछ यूज़ नहीं किया था मेरे प्रिपरेशन टाइम में। एंड एल्स मैंने ऑनलाइन से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था PW के ऐप से, मैंने आपको पहले ही बोला है। इसके अलावा हाँ, और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ, बायोलॉजी के लिए अगर आपको रिवीजन करनी है, ठीक है, बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी अगर आपको रिवीजन करनी है, तो बायोहैक इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, बायोहैक बाय पार्थ गोयल। तो ये आप डेफिनेटली, मतलब आई विल हाईली रिकमेंड दिस, बिकॉज मैंने लास्ट में ये यूज़ किया था एंड माई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वेंट सो स्ट्रॉन्ग। मैं आपको क्या बताऊँ, आई स्कोर्ड 146 out of 180 इन केमिस्ट्री दिस ईयर इन नीट, जस्ट बिकॉज ऑफ बायोहैक, क्योंकि मैंने इनऑर्गेनिक के सारे क्वेश्चंस करेक्ट किए थे, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के। सो बहुत काम में आया था मुझे बायोहैक। बायोहैक इज़ बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट के क्वेश्चंस होते हैं, एंड NCERT के हर लाइन से फिल इन द ब्लैंक्स है, और आपको जो ब्लैंक्स है वो फिल करना है विद द अप्रोप्रिएट आंसर। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं रहता है। ये जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है बायोहैक का, मुझे बहुत अच्छा लगा था पर्सनली, थैंक्स टू पार्थ गोयल, यू ऑल नो हिम आई गेस। एंड उनका ये ऑफलाइन में भी है बायोहैक, आप परचेज भी कर सकते हो। मैंने परचेज नहीं किया था ऑफलाइन में, मैंने PDF डाउनलोड किया था ऑनलाइन से, पार्थ गोयल के टेलीग्राम चैनल से।
मुझे अगर लिंक मिलेगा तो मैं दे दूंगी नीचे। केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए बायोहैक इज़ वेरी मच रिकमेंडेड। आप एक बार चेकआउट तो ज़रूर कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो वेल एंड गुड, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो ठीक है। इनफैक्ट बायोहैक जो है वो पार्थ गोयल ने खुद ने पढ़ाया है अपने चैनल में, मतलब पढ़ाया अलग, एक एक क्वेश्चन ऐसे बोल बोल कर पढ़ाया है उन्होंने, तो आप वो देख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप फिर PDF डाउनलोड करके या फिर ऑफलाइन परचेज करके पढ़ सकते हो। मैंने लास्ट में ये किया था नीट के 1 महीने पहले, नहीं 15 डेज़ पहले, नीट के 15 डेज़ पहले मैंने बायोहैक किया था। सो या मैं तो डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी क्योंकि एंड मोमेंट पे ये बहुत काम आया था मुझे। सो दैट इज़ ऑल। मेरे पास और कुछ रिसोर्सेज है नहीं दिखाने के लिए, एंड आई फील इट्स गुड, यू नो, कम रिसोर्सेज होगा तो प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छा होगा, आई फील सो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर such videos, such strategic videos. Thank you so much for watching my video till the end. मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। Till then, take care, bye bye.